नमस्कार भाई बहनों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और जुड़िए हमारे साथ में, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो और आप सभी लोगों के लिए भी बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्य करने का प्रयत्न हमारे माध्यम से किया जा सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स देते हैं और बताएंगे आपको बेहद ख़ास चीज़ें जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से बेहद महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं और आप सभी लोगों को थोड़ा सा तो रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं सारी चीज़ें आप सभी लोगों को, पूरी अपडेट्स। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करने के पहले आप सभी लोगों से एक मैं गुजारिश और भी करना चाहूँगा कि जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करिए, ठीक है ना, उसमें ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्न पत्रों को ऑथेंटिक रूप से, जो प्रमाणिक चीज़ें हों कि मतलब हाँ इसका आंसर यही चीज़ें हैं, उसको बाकायदा आप लोग सॉल्व जरूर किया करिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं कम से कम तो 10-12 क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड हो ही जाते हैं। तो इन प्रयासों को जो है आप चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठें, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में बैठें, चाहे आप जो है मतलब चयन बोर्ड की परीक्षाओं में बैठें या किसी अन्य भर्ती परीक्षाओं में बैठें, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी प्रश्न पत्र आते हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं आज तक, उन सारी चीज़ों का कलेक्शन रखिए, क्योंकि हमारे मैटर में भी ये चीज़ें हम विद्यार्थियों को सॉल्व पेपर के में दे रहे हैं और बाकायदा हर क्वेश्चन के नीचे सारी चीज़ें इंक्लूड करके दे रहे हैं कि कौन सी पुस्तक से कहाँ से ये प्रमाण प्राप्त हुआ है, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की जो है समस्या ना हो और यदि वो रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, और तो विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना होने पाए। एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है कि मतलब उनका किसी अन्य चीज़ों से सरोकार होता हो, तो वो अगर हमारी वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब उनको खुद भी लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये देखें या पढ़ें तो फिर दिक्कत हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो से कमेंट खुद ही इरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न ही मत करिए कि हमें कुछ करने की आवश्यकता पड़ जाए है ना। आप प्रतियोगी हो और हमने आज तक किसी का न तो अपमान किया, न तो किसी जाति विशेष को, न वर्ग विशेष को, हमेशा ही सबको हमने अपना भाई बहन ही समझा, भाई बहन ही कहता हूँ, और कभी किसी का अनहित करने के मैं विचार ही नहीं करता हूँ। अगर कोई चीज़ें ऐसी सामने आ भी जाती हैं तो एक बार क्षमा करने का प्रयत्न करता हूँ कि चलो अपने क्रोध पे काबू कर लें, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर किया करिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर आप सभी लोगों की है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, गार्डर मैंने कह दिया था गलती से और इस श्रृंखला का आगाज भी हो रहा है, तो आप लोग क्रिकेट का भी आनंद लीजिए, साथ ही साथ स्टडी का भी आनंद लीजिए, ठीक है ना। और चीज़ें आप लोगों के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं और जो भी प्रक्रियाएं आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना, वो प्रक्रियाएं एक महत्वपूर्ण टारगेट पे हैं कि इन भर्तियों को हर हाल में 6 से 7 महीने के भीतर कंप्लीट कराया जाए। हम बात कर रहे हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक मामला था आपका 12,460 का। 12,460 के मामले को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आंदोलित भी थे। उनके मन में ये भी थी कि लगभग 32-37 जिलों के 0 सीटें कर दी गई थी। अखिलेश जी के समय का विज्ञापन था ये, और बहुत दिनों से इसका विवाद लटका हुआ था। तो आज भी समाचार पत्रों में इस चीज़ को दिया गया है और जो प्रयत्न किए गए थे पूर्वत, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी चीज़ें उल्लिखित हुई हैं कि कोर्ट के जितने भी मैटर हैं, क्योंकि आपको बताया गया था ना कि कोर्ट के जितने भी मैटर हैं गवर्नमेंट चाहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए,
ताकि किसी भी प्रकार का कोर्ट केस जो भी भर्तियों पे विभागों पे है वो सारी चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना रहे। क्यों? क्योंकि पहले भर्तियां किसके माध्यम से होती थी, अब किसके माध्यम से हो रही है, ये मायने रखता है ना। पीएनपी हो या आपका बेसिक शिक्षा निदेशालय हो या आपका अन्य भर्ती विभाग हो, ठीक है ना, अब सबको मर्ज करके एक जगह लाया जा रहा है नए आयोग में। तो जाहिर सी बात है उसकी नियमावली, उसके कार्य करने का तरीका, उसका स्वरूप, उसकी प्रक्रिया कुछ अलग ही होगी, है ना। उसके लिए एक जो है मतलब कानून विभाग भी उसमें बनाया जाएगा, जिसमें मान लीजिए कि अगर कोई कोर्ट केस किसी चीज़ को लेकर के होता है तो उसके लिए वही चीज़ें देखी जाएंगी, बाकी अधिकारी उसमें परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सारी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है एक नियुक्ति विभाग बनाने के लिए, एक प्रतीक्षा, उन सारी चीज़ों को लेकर के प्रतीक्षा सूची वगैरह सारी चीज़ें वही देखेंगे, ठीक है ना। और उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी शिक्षा महानिदेशक महोदय को, ठीक है, जो महानिदेशक बनाएंगे ना प्राथमिक और माध्यमिक के, है ना। और उच्च शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी जा सकती है। तो वो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, नियुक्ति संबंधी मामला वही देखेंगे, चाहे वो वेटिंग का हो चाहे वो आपके जो है मतलब ज्वाइनिंग का हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वही देखेंगे। स्थानांतरण से लेकर के सारे प्रक्रियाएं उन्हीं के माध्यम से किया जाएगा, और नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है वो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष वगैरह देखेंगे। तो ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के लिए बेहतर होंगी। मान लीजिए कि अगर कोई कोर्ट केस होता है तो भाई अभी क्या होता है, आयोग अलसिया जाता है, अरे जाने दो, कौन जाए मतलब भेजे वकील को फालतू में जो है मतलब सुनवाई, वो डेट आगे बढ़ जाती है। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट केस होता भी है, ठीक है ना, उस भर्ती से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए एक कानून विभाग भी बनाया जा रहा है जो कि उस भर्ती बोर्ड का ही होगा, ठीक है। वो सारे मैटर को देखेगा कि ये चीज़ें हैं तो इसकी सुनवाई कब हो रही है, समय पे सुनवाई हो, सारी चीज़ें समय पे डिक्लेयर हो जाएं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो एक बढ़िया प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। रही बात बेसिक शिक्षा विभाग के 12,460 के मामले को लेकर के, तो जो 32 से 37 जिलों में सीटें शून्य हो गई थी, उस पर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट और गवर्नमेंट का जो हलफनामा है वो बहुत कुछ कहता है। हालांकि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, बाद में इसको जो है मतलब क्लियर किया जाएगा, आपको लगभग 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन खींचेगा, इससे ज़्यादा नहीं खींचने वाला, ठीक है ना, 12,400। और रही बात आपके एडेड जूनियर को लेकर के, तो एडेड जूनियर में भी जो समस्याएं हैं, एक समस्या आपकी 50% की मान्यता को लेकर के है ना। विद्यार्थियों ने कहा था कि भैया 50% को लेकर के जो है विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, बाद में हाई कोर्ट ने आदेश किया, फिर जो है दिक्कतें आने लगी, कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन किया, कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भी जो इन चीज़ें दिख रही हैं कि आपकी 20 फरवरी तक सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद चूंकि मेधा सूची बन ही चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और पदों का वेरिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं लोग, क्योंकि अभी तक पद ही नहीं आ पाए हैं। जो पद आपके लिए विज्ञापित हुए थे वो पद रिक्त तो कराए जाएं, चाहे जबरन कराया जाए चाहे जैसे कराया जाए, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए और सारे डॉक्यूमेंट एकदम टनाटन रखिएगा, ठीक है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी टेट को लेकर के। क्या यूपी टेट फरवरी में आएगा अथवा नहीं आएगा? तो अगर यूपी टेट के आवेदन आप सभी लोगों के लिए जाने हैं तो उसके पहले आप सभी लोगों को देखना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, आज काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है कि 9 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में, 20 से 22 से अधिक नहीं जाने वाला, क्योंकि वकीलों ने स्पष्टता बोला है इस चीज़ को लेकर के। तो इतने दिन के भीतर अगर ये परिणाम मतलब आपका डिसीजन आ गया, सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आ गया, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 7 से 8 दिन के भीतर आप लोगों को 60 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा टीईटी का, है ना। और विद्यार्थी ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बिना टीईटी के जो है सुपर टेट हो जाए। इतने सारे विद्यार्थी पास हैं, भाई उनका भी तर्क सही है कि इतने लोग तो पहले से ही पास है, तो दूसरे लोगों को क्या। तो आप मतलब अकेले अकेले खाना चाहते हो। जो विद्यार्थी 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में है ना, या मतलब मान लीजिए कि जिन्होंने जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत पड़ती है ना। वो भी आ जाएं, क्योंकि 3-4 साल तो वैसे भी भर्ती नहीं आती, इतना प्रयास करने के बाद तो भर्ती आएगी।
तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा अभी सुपर टेट को आगे ले जाना है। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो एक बहन ने पूछा था, दीपिका मिश्रा जी ने, कि सर वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग कब तक होगी। तो देखिए, नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, कहते नहीं है कि शासनादेश एक बार जारी होता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि बस 24 घंटे के भीतर सारी चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी। लगता है ना कि 2 तारीख तक का वक्त दिया गया था शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से। 2 तारीख तक का। आज कितनी तारीख हो गई? आज 9 हो गई। 7 दिन एक्स्ट्रा बीत गए, है ना। ऐसा है कि पूरी जानकारियां उपलब्ध हो गई हैं, कहाँ कितनी सीटें रिक्त हैं, कहाँ कितनी चीज़ें वो चल रही हैं, कौन कौन ज्वाइन किया, कौन नहीं ज्वाइन किया, किस वर्ग में, किस कैटेगरी में, किस विषय की कितनी सीटें रिक्त हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को वो प्रेषित भी किया जा चुका है, शिक्षा निदेशक को। अच्छा, अब ये चीज़ें हैं कि मतलब ज्वाइनिंग संबंधी जो काउंसलिंग है वो कब तक कंप्लीट की जाएगी। तो ये 30 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। 30 अप्रैल सन 2023 तक आप लोगों को वेटिंग लिस्ट से सारे मुद्दे आपके डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो इसका भी पूरा तरीके से अब निर्णय होने वाला है। और कल की डेट में एक मीटिंग होगी, तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पहले किन किन विषयों की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाए, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग में इस समय पीसीएस को लेकर के जो बदलाव हुए हैं, ठीक है, उन बदलावों पर भी कार्य शुरू हो चुका है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता की, तो जो सूचना प्राप्त हो रही है कि शासनादेश, अर्हता संबंधी जो शासनादेश है, ये शासनादेश आप लोगों को 20 तारीख के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि गवर्नमेंट खुद ही क्लियर कर देगी फलाना चीज़ें जो है वो वैलिड है, क्योंकि इक्विवेलेंट समकक्ष शब्द का इस्तेमाल करना अब किसी भी विज्ञापन में अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, कौन सा विज्ञापन में कौन सी डिग्रियाँ वैलिड होंगी, ठीक, स्पष्ट रहेगा एकदम, ताकि विद्यार्थियों को भी कोई हेजिटेशन ना हो, किसी भी प्रकार की वो जो है मतलब गलत फहमी में ना रहें कि हम इस विज्ञापन में आवेदन कर दें, बाद में पता चले कि वो आवेदन के लिए योग्य ही नहीं थे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी के साथ, कि पता लगे वो 7-8 महीने 10 महीने इंतजार करे, एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम के बाद उसका परिणाम आए, सक्सेस हो जाए, घर में खुशियाँ मनाई जाएँ, गाँव भर में मिठाई बांटी जाए, उसके बाद पता लगे कि भैया आप योग्य नहीं हो। तो ये एक समाज में उसको एक मानसिक प्रताड़ना के बराबर होता है। इसी को आधार बना करके, इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बना करके 2018 के कला वर्ष के विद्यार्थियों को नियुक्ति देने के संबंध में भी रिक्वेस्ट की गई है। और पूरा यकीन है कि आप लोगों की ये प्रक्रिया फरवरी के महीने में ही कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है ना। पदों की पूरी जानकारी, पूरा वेरिफिकेशन की पूरी फाइलें निदेशक महोदय को प्रेषित की जा रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को निर्णय कर लिया जाएगा, ठीक। विज्ञापन के पहले आप लोगों को निर्णय कर लिया जाएगा, क्योंकि कला की वेटिंग लिस्ट भी आनी है, अभी तक उसकी भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, ठीक है। लगभग 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट आपकी एलटी ग्रेड 2018 की आनी है, ठीक है, जिसमें जीव विज्ञान की भी सम्मिलित है। बहन पूछ रही थी ना कि सर जी क्या जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट आएगी? जी बिल्कुल आएगी, ठीक है, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के क्या कार्य चल रहे हैं। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कल की डेट में भी हम लोगों ने मुलाकात की थी। जन सूचना अधिकारी महोदय ही मिल पाए थे। उन्होंने दिखाया इस चीज़ को कि गवर्नमेंट को रिमाइंडर आज भी भेजा गया है, मतलब कल की डेट में भेजा गया था, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि जो भी अध्याचन हमें प्राप्त हुए हैं और पुरानी भर्तियों के जितने पद रिक्त हैं, पुरानी भर्तियों के जो आपके पद रिक्त हैं वो 4372 हैं, ठीक है ना। 4372 पद हैं, जो कि मतलब पुरानी भर्ती के बचे हुए पद हैं, और 1800 पद आपके जो है वो प्रमोशन के माध्यम से खाली हुए हैं, ठीक है ना। 1800 पद, 1800 पद जो है वो एलटी ग्रेड के शिक्षक उठा करके डायरेक्ट जीआईसी के प्रवक्ता बना दिए गए हैं, तो वो पद भी रिक्त हो गए हैं, ठीक है। पहले 4000 से अधिक, 5000 से अधिक आपके पद थे जीआईसी प्रवक्ता में, वो घट करके जो है मतलब 2800 के नीचे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रतिनियुक्तियाँ, ठीक है, कुछ आपके प्रमोशन और कुछ आपके जो है मतलब मृतक आश्रित, इन सारी चीज़ों में भी चीज़ें आपकी सीटें जो है वो गई हैं, ठीक। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। और विज्ञापन चूँकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को एक साथ में जारी करना है, जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। एमएससी याद करने वाली जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने मैथ में नई नई डिग्रियां ले रखी हैं, उनकी डिग्रियों को भी सम्मिलित कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को आयोग ने स्वीकार किया और उसे कंप्लीट किया है।
जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिला है, और खंड शिक्षा अधिकारी में डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिला है। तमाम चीज़ें जो है वो आपकी परिवर्तित हुई हैं, ठीक है ना। और कहते नहीं है कि दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। अगर आप लोग ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, डीएलएड वाले हों, ठीक है ना, अगर आप लोग ऐसे ही मिलकर के जो है पंचायत करते रहेंगे, कभी किसी का कोई भला नहीं होने वाला, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट उसमें मजा लेगी, फिर जाने दो, क्या दिक्कत है, तीनों लड़ रहे हैं, लड़ने दो। एक साथ मिल करके अगर काम करेंगे ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग लड़िए नहीं आपस में मिल करके जो है कैंपेन करिए, सारी चीज़ें आप लोगों के हित में जाती हुई दिखेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर के। निश्चित मानदेय, गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी है ये कि निश्चित मानदेय पर हम तदर्थ शिक्षकों का समायोजन करेंगे। अच्छी बात है, ये पैरा टीचर हो जाएंगे, लेकिन इनके पद जो है वो रिक्त ही माने जाएंगे, ठीक है। और इन रिक्त पदों पर विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, जो कि 2023 का विज्ञापन होगा, ठीक है ना। 2023 का ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये मतलब नए आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी आएगी, ये आज तक इतिहास की सबसे बड़ी माध्यमिक भर्ती होने चल रही है, ठीक। और जो आपके मतलब इस चीज़ों में देखने के लिए मिल रहा था ना, उस पर विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। और जैसे ही उनका रिपोर्ट आएगा, वैसे ही नए आयोग को लेकर के जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ भैया फलाना व्यक्ति जो है वो सदस्य बनने चल रहा है, ठीक है ना। और इस समय जो है चीज़ें चल रही हैं कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। भाई अध्यक्ष बनने की लाइन में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसमें कोई तो राय नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग लगे हैं कि हमको अध्यक्ष बना दिया जाए, हमको सचिव बना दिया जाए, उनको जो है मतलब उप सचिव बना दिया जाए, उनको परीक्षा नियंत्रक बना दिया जाए। ये चीज़ें जो है अभी भी चल रही हैं, अधिकारियों के बीच में भी कंपटीशन है कि हमें बनाया जाए, है ना। तो प्रक्रियाएं आप लोगों की जो है वो बहुत जल्दी क्लियर होने वाली हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं आया, उसकी एक मात्र वजह है, आप वजह बता देता हूं कि इसमें जो मतलब धाधरबाजी पकड़ी गई अब पिछली आपकी भर्ती में, इतने सारे मुन्ना भाई पकड़े गए, तो उन सारी चीज़ों का जो है मतलब वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और पदों की जो सूचना थी, जितने पद आए थे, उन पदों को लेकर के भी अधिकारियों में भी भाई उठापटक है कि इतने पदों का विज्ञापन जारी हो, वो करे इतने पदों का विज्ञापन जारी हो, ठीक है। तो चीज़ें अब आप लोगों की थोड़ी सी परिवर्तित हो रही हैं। दूसरा कि जितने भी आपके प्रतीक्षित परिणाम हैं, ठीक है ना, चाहे वो पीसीएस मेंस का परिणाम हो, चाहे वो आरओ एआरओ का परिणाम हो, चाहे वो आपका आरओ एआरओ का विज्ञापन हो, जो प्रक्रियाएं आपकी जो लंबित हैं वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। 20 फरवरी के बाद आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई बड़े परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों को होली के पहले एक सौगात मिल सकती है, ठीक है ना। और इस पर प्रक्रियाएं स्टार्ट भी हो चुकी हैं, बहुत जल्दी चीज़ें कर ली जाएंगी, निश्चिंत रहें, इसके लिए आप लोग तैयारियां करते रहिए। और इस बार थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए इन विज्ञापनों में अवश्य ही मिलेगा। कुछ प्रक्रिया आपकी जो है पहले स्टार्ट की जा सकती हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आप लोगों को अमूलचूल परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, दूसरी जगह मतलब जो है अध्यापक कह रहे हैं हमको 62 से 65 वर्ष कर दीजिए, मतलब वो बुढ़ाए जाएं लेकिन उनको नौकरी चाहिए, और युवा जो दर दर भटक रहा है उसको नौकरी नहीं चाहिए। तो भैया मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी अध्यापक रहे हैं, और 62 साल में अगर रिटायरमेंट है तो उतने पे ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी राज्य दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय में या माध्यमिक विद्यालयों में या आपके महाविद्यालयों में 62 वर्ष ही रखना जरूरी है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बहुत है 62 वर्ष, उसके बाद जो है जाइए राम नाम जपिए, क्या दिक्कत है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल सूचना को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह जो है हमारी कब तक क्लियर होगी। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट से आप लोग ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। और एक भर्ती आपकी है एडेड जूनियर,
उससे आप लोग ज़्यादा उम्मीदें मत करिए, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। ठीक है ना, आप लोग इसका ख्याल रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब जो है इसमें चीज़ें बदलेंगी, दिक्कतें होंगी, नहीं, ये नहीं है। लेकिन पद कम है एडेड जूनियर में भी, और पद कम है आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। जो भी चीज़ें आप लोग, ये इसको मतलब शून्य बटा सन्नाटा ही मान करके चलिए। ठीक है ना, अगर मिल गई आपको तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो उसका जो है शोक मत करिएगा, शोक मत मनाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आगामी आने वाली भर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी भर्तियाँ है, उसकी तैयारी आप करिए। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।